क्वेश्चन 13 एक्सरसाइज मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं. शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग ऑरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज y बाई एक्स इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा 1 माइनस प्लस m टाइम्स ऑफ tan थीटा. एक साइड में बुक रखिए, आप अपने क्वेश्चंस को भी एक बार पढ़ लीजिए, इसका सॉल्यूशन देखेंगे. तो हमें शो करना है दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन इज पासिंग ऑरिजिन, दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन. इस इक्वेशन ऑफ लाइन को हमें फाइंड आउट करना है. इफ एनी लाइन पासिंग ऑरिजिन देन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx. पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं. दिस काइंड ऑफ लाइन इज ऑलवेज पासिंग ऑरिजिन. हियर व्हाट इज न्यू, say this is the slope is m1 and the second line is given, that is y is equal to mx plus c is given. Line 1 that we have to find out actually, and this makes an angle theta with the line 2. लाइन 2 के साथ फर्स्ट वाली लाइन कितना एंगल फॉर्म कर रही है? थीटा फॉर्म कर रही है. ओके, फर्स्ट वाली लाइन हमें फाइंड आउट करना है. तो जब भी हमें ऐसी लाइन फाइंड आउट करना है जो ओरिजिन से पास कर रही है, दैट मीन्स हमें वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m. सो m1 इज इक्वल टू y बाई एक्स फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. दिस कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. ओके, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट किया जो हमने एज्यूम किया है. अब हमें यूज करना है, इफ एंगल बिटवीन टू लाइन इज थीटा देन tan थीटा इज गिवन बाय मॉडुलस फंक्शन m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m1. दिस इज द m1 इज द स्लोप दैट वी हैव लेट इन द फर्स्ट इक्वेशन. And m is given slope, m given है. Okay, in the place of m1 we can put y by x, that means tan theta is equal to y by x minus m upon 1 plus m times of y by x. Okay, so this is the modulus function. यहाँ पे हमने सिंपली फार्मूला यूज किया है. तो अभी हमें मॉडुलस फंक्शन को प्लस माइनस लेना है. इफ वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, इफ वी टेक प्लस साइन, देन tan थीटा विल बी इक्वल टू y बाई एक्स माइनस m अपॉन 1 प्लस m टाइम्स ऑफ y बाई एक्स. सिंप्लीफाई करिए एंड गेट द वैल्यू. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, tan थीटा प्लस m tan थीटा y बाई एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस m. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया है. एंड अगेन दिस इज y बाई एक्स. हमें आप बुक में देखिए जो प्रूव करना है वहाँ पे y बाई एक्स लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सारे y बाई एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं. सो m tan थीटा आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स minus y by x is equal to minus tan theta minus m. If we take y by x common, we have m tan theta minus 1 is equal to minus of tan theta minus m. And basically y by x is equal to माइनस कॉमन करते हैं m प्लस tan थीटा अपॉन m tan थीटा माइनस 1. अब माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए. माइनस को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. m प्लस tan थीटा 1 minus m tan theta. Okay,
दिस इज y बाई एक्स. ओके, ये एक हो गया इफ वी टेक द प्लस साइन. इन द सेम मैनर if we take minus sign then what happen? if we take minus sign then यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा. आप करके देखिएगा. ओके, आप प्रूफ कर सकते हैं. ओके, देन सिचुएशन विल बी लाइक दिस. यहाँ पे आप देख लीजिए, if we take माइनस साइन अगर आपने लिया स्टार्टिंग में, यहाँ पे माइनस साइन ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, होल निगेटिव हो जाएगा. और फाइनल जो आंसर आएगा हमारा, वहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आएंगे, ये लास्ट वाला चेंज हो जाएगा. जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हम प्रूव कर देंगे. इसको आप कुछ भी दे दिएगा, थर्ड इक्वेशन, और जो आपने माइनस साइन से प्रूव करेंगे दैट इज द फोर्थ वन. देन यू कैन प्रूव इजिली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. ओके, question number 14 is, in what ratio the line joining this and this divide the line this. X plus y is equal to 4. This is the equation of line is given, and the second line that is passing to given point. अब ये जो point है ये given line के रेशियो को कैसे किस रेशियो में डिवाइड करें, that is the basically question. Okay, तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को. दिस इज द सिचुएशन. ए बी लाइन इज गिवन हुज इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड द अदर लाइन सी डी दैट डिवाइड ए बी लाइन. ए बी लाइन को सी डी लाइन कट कर रही है किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे. और सी डी लाइन कहाँ से पास कर रही है, -1, 1 एंड 5, 7. ये 2 पॉइंट्स है जहाँ से सी डी लाइन पास कर रही है. और ए बी लाइन का इक्वेशन गिवन है. हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है ए ई रेशियो ई बी, किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है सी डी लाइन. ये हमारा क्वेश्चन है. ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सी डी लाइन. 2 पॉइंट्स आर गिवन, सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन इजली. ओके, y माइनस y1, y माइनस y1, x माइनस x1, x प्लस 1. और हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, बेसिकली पॉइंट क्या है, कौन कौन से हैं. सबसे पहले हमें 2 पॉइंट्स के इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं. तो हमें यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअली, y माइनस 1, x प्लस 1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1. सो y2 7 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1. सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज 6, 5 प्लस 1 दैट इज 6x plus 1. Cancel out. So equation of line, actually slope 1 है यहाँ पे. Equation of line is y minus x minus 2 is equal to 0. This is the equation of line. ये सी डी लाइन का इक्वेशन हमने निकाल लिया. पहली वाली लाइन हमें गिवन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. दोनों लाइन का अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. करते हैं सॉल्व. सो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड आउट किया, और गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. दोनों को अगर हम सिंपली ऐड कर लें, सो हमारे पास क्या होगा, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 मीन्स y इज इक्वल टू 3. अगर y की वैल्यू 3 होगी और x प्लस वाई कितना है, 4 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. दैट मीन्स दोनों जो लाइंस हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे देखिए फिर से, जो ये ई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ये 1,3 है. x और y की जो वैल्यूज़ हैं, कॉमन वैल्यू मीन्स जो दोनों ही पॉइंट दोनों ही लाइंस पे होंगी, दैट इज कॉमन वैल्यू. वही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. उसी को आपने 10th क्लास में बोला
कि सॉल्यूशन ऑफ लाइन, जो लाइन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते थे, दे आर सेम वर्ड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉल्यूशन एक ही चीज़ है। ओके, सो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब ये तो हमारा ए बी लाइन गिवन था, हमने इस पे एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिया 1,3। अब सपोज ये किस रेशियो में डिवाइड करता है लाइन को, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने के रेशियो 1 क्यों ले लिया, एम रेशियो एन भी ले सकते हो आप, बट यहाँ पे फिर हमें एम और एन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे के रेशियो 1 का मतलब क्या हो गया, के की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गई, सपोज 3/2 रेशियो 1 हो गया, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो हमें बेसिकली एक ही अननोन्स फाइंड आउट करने होंगे। अगर आपने दोनों ले लिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो जब भी रेशियोज की प्रॉब्लम हो, अभी से ध्यान रखिए, आप के रेशियो 1 में ही उसको लीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन बेटर हो जाएगी। ओके ओके, अब ये पॉइंट हम देख लेते हैं कैसे लाइन को डिवाइड करें। एक्चुअली हमें ये जो पॉइंट है ए बी लाइन के डिवीजन के लिए नहीं हमें फाइंड आउट करना है। बेसिकली फिर से एक बार सारा सॉल्यूशंस हमने कंप्लीट कर लिया है, बट क्वेश्चन से एक बार करिए। ई यहाँ पे थोड़ी सी हमें चेंजेस करने होंगे। हमें ए ई रेशियो ई बी नहीं फाइंड आउट करना है, हमें एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, सी ई रेशियो ई डी फाइंड आउट करना है। ओके, ये पॉइंट ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन सी डी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये फाइंड आउट करना है। अब ये आप सोच रहे होंगे सर ने ऐसा बोल दिया था, एक्चुअली बेसिकली है क्या, जब आपने ई पॉइंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब ई पॉइंट के बाद आपको रेशियो तभी फाइंड आउट होंगे जब एंड पॉइंट किसी भी लाइन के हमें नोन होंगे। ए बी लाइन में तो नोन नहीं है, तो ए बी तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। अगर क्वेश्चन होगा वी हैव टू फाइंड आउट द ए बी, देन आंसर सिंपली होगा नॉट पॉसिबल। ओके, सो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली सी डी लाइन। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने में प्रॉब्लम हो गई थी। -1,1 और इसके कोऑर्डिनेट आप नोट कर लीजिए, दैट इज 5,7। ओके, दैट इज 5,7। इसको के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। अब के रेशियो 1 ये है, दिस इज के, दिस इज 1। ओके, अब ये के रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपका सेक्शन फार्मूला यूज कर लेते हैं। -1 × 1 प्लस 5k अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 1। So -1 × 1 that is -1 plus 5k is equal to k plus 1। x कोऑर्डिनेट का फार्मूला हमने यूज़ किया है, यही तो यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका जो रेशियो होता है उसको, जो भी रेशियो होता है आपका, उसको अपोजिट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यही होता है m x1 प्लस n x2 अपॉन m प्लस n, यही तो है फार्मूला अपोजिट कोऑर्डिनेट से। तो यहाँ पे k × 5 1 × -1, और ये किसके इक्वल होगा, जो पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट के। तो सिंपली हम अल्टीमेटली हम कर चुके हैं क्वेश्चंस को। सो दिस इज 4k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 1/2। सो k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो देखा क्वेश्चन सिंपली हो गया। हमने लेट एजम्पशन क्या था हमारा, k रेशियो 1 में, आंसर हमारा k की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 रेशियो 1। सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रेशियो 2 इज द आंसर। सो बेसिकली एक बार क्वेश्चंस फिर से देखते हैं, कुछ को कंफ्यूजन हुआ था, सिंपली देख लेते हैं। ए बी लाइन इज गिवन, इक्वेशन इज x plus y is equal to 4 and the second line CD that is passing -1, 1
and 5,7. AB line divide the CD line in which ratio? That is the question. Suppose E is the point at which AB line cut. So we have to first find out the point of intersection. तो हमने सबसे पहले CD का इक्वेशन फाइंड आउट किया. ओके, 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट्स, फार्मूला यूज किया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लिया. फिर से गिवन लाइन थी, दोनों उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला. ओके, देन हमने एजम्पशन किया कि के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, इसको के ले लिया और इसको 1 ले लिया, इस पार्ट को. अब फार्मूला यूज कर लिया, हमें पॉइंट्स एंड पॉइंट मालूम थे, फार्मूला यूज किया, वहां से के की वैल्यू निकली 1/2. सिंप्लीफाई कर दिया, जिससे रेशियो निकल गए 1:2. क्वेश्चन नंबर 15, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज. ओके, देख लेते हैं. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट. अगर आपने इतना क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपके माइंड में एक सेटअप हो गया होगा कि ये तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन का फार्मूला है. नो, यहीं पे आप मिस्टेक करते हो. आगे फिर से पढ़िए कंप्लीट क्वेश्चन. अलोंग द लाइन 2x - y. अब ये क्या मतलब हुआ, अब देखते हैं. यहां पे 2 लाइन्स हैं, यहां पे ये लाइन है और एक पॉइंट है इस लाइन पे. ओके, और ये दोनों लाइन बेसिकली इंटरसेक्ट भी करेंगे. सो ऐसी कुछ सिचुएशन है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ. ये लाइन है आपकी गिवन लाइन और एक पॉइंट है 1,2. अगर सिंपली आपसे पूछा जाता वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड लाइन, तो आप तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते. बट यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी गई, वी हैव टू फाइंड आउट अलोंग द लाइन. दैट मीन्स 1,2 इज द पॉइंट ऑन द लाइन 2x - y. सो 2x - y पे कोई पॉइंट है, ये है 2x - y की लाइन, यहाँ पे पॉइंट है 1,2. इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. किस पॉइंट से फाइंड आउट करनी है? जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे. इसकी मीनिंग सिंपली ये हुई. ओके, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को. ओके, सो दिस इज द सिचुएशन. ये सिचुएशन है 1,2 एक पॉइंट है जो किस लाइन पे है, 2x - y = 0. इस लाइन पे पॉइंट है 1,2 और ये लाइन है 4x + y + 7y + 5 = 0. आपको एक रफ डायग्राम बनाना है, ऐसा नहीं कि आपने ग्राफ पेपर लिया और दोनों लाइन बनाना स्टार्ट कर दिया. कर सकते हैं बट इट्स टेक टू मच टाइम. तो आपको एक सिंपली एक पिक्चर फॉर्म करनी है. क्वेश्चन की मीनिंग क्या है? क्वेश्चन इज ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है A. इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से. तो डिस्टेंस तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते थे, नो, बट हमें क्वेश्चन में दिया गया अलोंग द 2x - y लाइन के अलोंग निकालनी है. तो इस लाइन के अलोंग निकालनी है, दैट मीन्स ये लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होगी. अब ये लाइन जहां पे कट कर रही है वो एक पॉइंट होगा B. तो बेसिकली हमें AB फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला यूज कर लेंगे. तो हमें B पॉइंट कैसे मिलेगा? तो हमें बेसिकली इंटरसेक्शन निकालना होगा. अब यहाँ पे सिंपली 2x - y = 0, दैट मीन्स y = 2x. ये हम गिवन लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो दूसरी लाइन का इक्वेशन है 4x + 7y + 5. पुट करते हैं तो 4x प्लस y के प्लेस पे 2x + 5 = 0. So that is 19x is -5 and x की वैल्यू हो गई -5/19. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देन y is 2 times -10/19. तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हो गए -5/19 -10/19. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे, A is 1,2. अब दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं. टू मेनी टाइम्स, आई होप आपने अपनी लाइफ में यूज़ किया होगा. फिर से एक बार यूज़ कर लीजिए.
y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज ab। यहाँ पे पुट कर दीजिए, एंजॉय करिए, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं ना, गुड क्वेश्चन इट इज। आप क्वेश्चन नंबर 6, 7 ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 with respect to the line x plus 3y is equal to 7, assuming the line is to be a plane mirror। ओके, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लिया है। स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की मीनिंग भी देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट। सो बेसिकली सबसे पहले इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझ लीजिए। ओके, क्वेश्चन इज, ये एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ओके, नॉट 8, in fact this is 7 not 8। ओके, अब ये लाइन सपोज करिए एक मिरर का वर्क कर रहा है, जैसे आप शीशा देखते हैं सुबह शाम, वही वाला ना, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं। ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट है 3,8। तो इस पॉइंट की इमेज, अगर ये लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 मिरर है, तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो इमेज के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा डीपली है, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द टू फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस, कि जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट साइड में इमेज फॉर्म होगी। क्लियर, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, यही यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि तो फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का मतलब हो गया हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो सपोज दिस इज द पॉइंट और ये लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन है, सपोज ये पॉइंट है A, और ये जहां पे इस लाइन को हिट कर रही है परपेंडिकुलर, दैट इज पॉइंट P। AB की जो लेंथ है, जितना डिस्टेंस है AB, उतनी ही डिस्टेंस पे हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया है डाउन साइड में। ओके, सपोज ये पॉइंट है A डैश। इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, AB एंड A डैश B दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी इमेज फॉर्म होगी, A डैश B। ओके, सो हमें बेसिकली पॉइंट B फाइंड आउट करना है। ओके, हमें पॉइंट B फाइंड आउट करना है। जैसे हम पॉइंट B फाइंड आउट कर लेंगे, तो B क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। B फिर से ये देखिए, B पॉइंट कैसा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये अप साइड वाली लेंथ और डाउन साइड दोनों इक्वल है। अगर हम B पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके हम A डैश निकाल लेंगे, और A डैश ही हमारा इमेज होगा। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट, होल कॉन्सेप्ट इट इज। AB लाइन का इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के ढेर सारे तरीके हैं, बट हमारा एम क्या होगा, AB लाइन का पहले इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन AB कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखना, हमें पॉइंट गिवन है, AB का स्लोप कैसे फाइंड आउट होगा। जो लाइन, ये लाइन है, सपोज ये मिरर वाली लाइन है, इसका स्लोप बताइए आप यहां से, इसका स्लोप क्या होगा, m माइनस कोफिशिएंट ऑफ A बाई B। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, -1/3। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, तो AB लाइन का स्लोप क्या होगा, से m1 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, -1/m, दैट मीन्स 3। तो AB लाइन का स्लोप कितना हो गया, 3। इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, स्लोप हमें मालूम है, पॉइंट मालूम है, यू कैन फाइंड y माइनस y1, 3,8 से पास कर दी, y माइनस 8, x माइनस 3, और इसका स्लोप क्या है, m3 है। सो फाइनली y माइनस 3x माइनस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन इज y माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया हमारे पास, y माइनस 3x
प्लस 1। ए बी लाइन का इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, आप देख रहे हैं ना। तो हम दोनों लाइन का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो वी कैन ईजिली सॉल्व द सिचुएशन। ओके, सो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब 2 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिए। ओके, 2 इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, देन 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 21, देन y इज इक्वल टू 2। if y is equal to 2, then x will be 1। पुट करके ये वैल्यूज आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। फिर से आइए सिचुएशन देख लेते हैं। ये हमारा प्लेन था, ये हमारा पॉइंट था 90 डिग्री पे, यहाँ पे हमारा पॉइंट था 3,8। ये हमने फाइंड आउट किया है, ये पॉइंट 1,2। ओके, दिस पॉइंट, ये हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया 1,2। अब आप सोचिए ये 1,2 पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। ये बी पॉइंट था, ये ए डैश था। मिड पॉइंट सपोज ए डैश के कोऑर्डिनेट है x1, y1 जो हमें फाइंड आउट करने थे। सो x1 प्लस 3/2, मिड पॉइंट फार्मूला यही तो होता है, m1 प्लस m2/2 इज इक्वल टू 1। So x1 is equal to 2 minus 3, that is minus 1, and the same manner y1 plus 8/2 is equal to 2, that means y1 is equal to minus 4। so हमारा इमेज पॉइंट हो गया -1, -4। ओके, यही फाइंड आउट करना था। एक बार पूरे क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे बट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे हम फोकस करेंगे। देखिए, ये हमारा लाइन थी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारी लाइन थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इस लाइन से को अगर हम मिरर समझें तो 3,8 पॉइंट की इमेज क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना था। इमेज का कॉन्सेप्ट था ए बी एंड ए डैश बी दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से हमने ए बी लाइन, इसका स्लोप फाइंड आउट किया, ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट किया। ए बी लाइन के इक्वेशन के लिए हमने इसका स्लोप यूज़ किया x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 का। इसका स्लोप 90 डिग्री है तो इसका स्लोप हो गया 3। ये हमने डिस्कशन कर लिया। ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 3,8 एंड हैविंग स्लोप 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमने फिर मिड पॉइंट फार्मूला निकाला और ये आंसर निकाला। ओके, नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपके क्वेरीज आती हैं तो कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिनको मैं कल फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।